बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या चलाने में कंपैटिबिलिटी या मुताबिकत का मसला आ रहा है, तो यानी आपके कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर दुरुस्त तरीके से वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, तो उसको सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी के जो मसला है उसको हल कैसे किया जा सकता है, तो कुछ अलामात यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होता, एरर आ जाता है, या लिखा आता है कि दिस एप्लीकेशन कैन नॉट रन ऑन योर पीसी। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है लेकिन खुलती नहीं है, सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश या हैंग हो जाता है, पुराना सॉफ्टवेयर नए विंडोज़ पर नहीं चल रहा होता। तो इसके लिए हल क्या है, तो कंपैटिबिलिटी मोड जो सा है आपने विंडोज़ में इस पर ओपन करना है। जिस सॉफ्टवेयर की एक्जी फाइल है इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, फिर आपने कंपैटिबिलिटी टैब खोलना है। रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड फॉर, ये इसको आपने चेक कर लेना है इस ऑप्शन को। उसके बाद विंडोज़ का पुराना वर्जन मुंतखब करना है आपने, विंडोज़ 7 या 8 वगैरह का, फिर अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देना है अब अपने सॉफ्टवेयर को। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपने सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को मुंतखब करना है। बाज़ औक़ात सिस्टम की इजाज़त की वजह से एप्लीकेशन नहीं चल रही होती। नंबर 3, सॉफ्टवेयर का नया वर्जन हासिल करना है, तो पुराना सॉफ्टवेयर नए विंडोज़ पर काम नहीं करता, तो ऑफिशियल वेबसाइट से सॉफ्टवेयर का ताज़ा तरीन वर्जन जो सा ये आपने डाउनलोड करना है, जो आपके सिस्टम को मुताबिकत जो सा दे या मुताबिकत से चले। नंबर 4, 32 बिट या 64 बिट का मसला। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है और सॉफ्टवेयर 32 बिट का है, तो आम तौर पर ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो मगर 64 बिट का सॉफ्टवेयर 32 बिट पे नहीं चलता, तो सिस्टम चेक करें। स्टार्ट मेन में जाके आपने सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम में जाना है, अबाउट में जाना है, और उसकी टाइप देखनी है कि ये किस टाइप का कितने बिट्स का जो सा ये सॉफ्टवेयर है। तो वर्चुअल मशीन या एमुलेटर इस्तेमाल करना है नंबर 5 पे। अगर सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है तो आप वर्चुअल बॉक्स या VMware का पुराना विंडो इंस्टॉल करके वहाँ सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। डिपेंडेंसी या फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। बाज़ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, नेट फ्रेमवर्क, जावा या डायरेक्ट की उनको ज़रूरत होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके आप ये फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 7 पे विंडोज़ अपडेट, तो कंपैटिबिलिटी का मसला हल करने के लिए आप विंडोज़ को हमेशा अपडेट्स पे रखें। ठीक है जी, तो आपका मसला हो जाएगा। सेटिंग्स में अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है, विंडोज़ अपडेट में जाके विंडोज़ को अपडेट कर लेना है। तो आम मसाइल और उनकी फहरिस्त यहाँ मैं आपको बताने लगा हूँ कि पुराना सॉफ्टवेयर नए विंडोज़ पर नहीं चल रहा, तो ये कंपैटिबिलिटी मोड का नया का मसला हो सकता है। तो कंपैटिबिलिटी मोड में आपने नया वाला लेना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आप एडमिन मोड में उसको चला सकते हैं। ठीक है जी, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन मोड में चलाना है। तो एक सब टाइम आपका सिस्टम जो सा है ये क्रैश हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, तो आपको एक फ्रेमवर्क अपडेट करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो फ्रेमवर्क करना है या ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज़ को अपडेट करना है। स्टार्टअप चलता ही नहीं है, यानी कि सेटअप जो सा है आपका सिस्टम कोई भी सेटअप एक्जी फाइल नहीं चलती, तो एक्जी फाइल का कंपैटिबिलिटी मोड खोलना है, उस पर मुतलका विंडोज़ को आपने सेलेक्ट करना है। तो इसमें एहतियाती तदाबीर क्या है कि हमेशा सॉफ्टवेयर ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल करना है, और इंस्टॉलेशन से पहले रीडमी फाइल की रिक्वायरमेंट जो है ये देख लेनी है, और गैर मुतलका पुराने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करने, और सिस्टम और ड्राइवर्स को अपडेट रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।